नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे बिना मेडिकल स्टोर के लाइसेंस के मेडिकल स्टोर कैसे खोलें, इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे बेचें, कहां से खरीदेंगे, कितना प्रॉफिट होगा, सारी जानकारी दोस्तों आज के वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों हम मेडिकल के क्षेत्र में 1990 से हैं। 1990 यानी 34 साल का एक्सपीरियंस है। आप भविष्य में कभी भी अगर मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के बारे में सोचना तो दोस्तों चाहे वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या फ्रेंचाइजी लेना हो या मेडिकल स्टोर खोलना हो, चाहे होलसेल हो चाहे रिटेल का, इस क्षेत्र में अगर आप जाने के बारे में सोचना तो दोस्तों आप हमारा अनुभव ले सकते हैं, हमसे अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं और हम आपको दोस्तों कुछ अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आप जानते हैं एक्सपीरियंस बहुत ही मायने रखता है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं मेडिकल स्टोर खोलने के लिए किन किन कागजात की ज़रूरत पड़ती है। वैसे दोस्तों मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए, साइंस साइड या किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए। इसके बाद या कोई फार्मेसी डिग्री हो या आपको इसके क्षेत्र का कुछ अनुभव होना चाहिए। अगर आप इन सबसे विपरीत हैं, आपके पास कोई फार्मेसी की डिग्री नहीं है, जैसे डी फार्मा, बी फार्मा या कोई भी नर्सिंग की डिग्री नहीं है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है ये जान लेना चाहिए। तब भी आप मेडिकल के क्षेत्र में जा सकते हैं। ये नहीं है मेडिकल के क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं, आप भी मेडिकल के क्षेत्र में जा सकते हैं। और मेडिकल एक ऐसा क्षेत्र है ये कभी बंद नहीं होगा और इसमें दोस्तों अथाह पैसा है, अथाह पैसा है। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में अच्छे से वर्क कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, आप दोस्तों आपको जहाँ पे आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, चाहे वो छोटी बाज़ार हो चाहे बड़ी बाज़ार हो चाहे जिले लेवल पे हो, जहाँ पे आप खोलना चाहते हैं वहाँ पे आप एक कमरा लीजिए। कमरे की जो लंबाई चौड़ाई हो 120 स्क्वायर फीट प्लस होनी चाहिए, क्योंकि जब आगे आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो दोस्तों 120 स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो 120 स्क्वायर फीट का कमरा होना चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों आपको इसे मेडिकल का रूप देने के लिए इसमें कुछ काउंटर बनवा दीजिए, रैक बनवा दीजिए, सब कुछ मेंटेन कर लीजिए। अब दोस्तों इसमें आपको फ्रिज अभी रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रिज वाली दवाएं आपको नहीं रखना है। अब दोस्तों मेडिकल स्टोर आपका रेडी हो गया, सब कुछ मेंटेनेंस हो गया, जो उसमें फर्नीचर वगैरह था। आपको चाहिए क्या दोस्तों, यहाँ पे आपको एक कागज़ लेने के लिए हम रिक्वायरमेंट करेंगे, वो है जीएसटी नंबर। अब दोस्तों आपके मन में एक विचार आएगा, जीएसटी नंबर बिना ड्रग स्टोर के मेडिकल स्टोर के लाइसेंस लिए हमें कैसे मिलेगा। जी मिलता है। तो दोस्तों आप इसमें दिखाना पड़ेगा हमारे पास आप जो है आयुर्वेदिक दवा बेचेंगे, तो आयुर्वेदिक दवा के लिए मेडिकल स्टोर लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आपको इसके आधार पे यानी कि आप आयुर्वेदिक दवा बेचने के लिए जो है जीएसटी नंबर आप ले सकते हैं। तो जीएसटी नंबर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सेल टैक्स ऑफिस जाइए, वहाँ पे सेल टैक्स ऑफिस में दोस्तों एक चैम्बर बना होता है जहाँ पे सारे एडवोकेट बैठते हैं, तो उनके माध्यम से आप जीएसटी नंबर ले सकते हैं या आप खुद जन सुविधा केंद्र पे जाके जीएसटी नंबर ले सकते हैं। अब आपका जीएसटी नंबर हो गया। अब इसी जीएसटी नंबर के आधार पे आप दोस्तों कहीं से भी दवा मंगा सकते हैं। इसके लिए आप दोस्तों कुछ आयुर्वेदिक दवा भी रखिए। जैसे कुछ आयुर्वेदिक दवाएं होती है वो अपने आप बिकती है, जैसे तिरफला चूर्ण हो गया, अश्वगंधा का पाउडर हो गया, अश्वगंधा कैप्सूल हो गया, अश्वगंधा सिरप हो गया, फोकारिस्ट हो गया, 10 मूला रिस्ट हो गया, और इसके बाद झंडू पंचरिस्ट जो आते हैं ये भी हो गया। और दोस्तों इसी तरह से पेन किलर ऑयल हो गया, गायनी का सिरप हो गया जो कि लेडीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बिकता है, आर्थो के तेल हो गए, आर्थो की सिरप कैप्सूल हो गए, ये बहुत ज़्यादा बिकते हैं। इसके अलावा कुछ और चूर्ण बिकते हैं, जैसे हिंग वाफ्टर चूर्ण, अभिपत्तिकर चूर्ण, पंचसकार चूर्ण। ये सारी जो दवाएं हैं आयुर्वेद की अपने आप बिकती हैं, लोग इसे अपने आप खरीद के। तो इसमें से ये सारी दवाएं आप अपने मेडिकल स्टोर पे रख लीजिए। अब दोस्तों आपके मन में विचार आएगा यहाँ पे हमें अंग्रेजी दवा बेचना है, तो दोस्तों जैसे अंग्रेजी दवा बेचने के लिए वैसे तो जो रियल है वो आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन दोस्तों 50% मेडिकल स्टोर वो गांव में हो या सिटी में लगभग बिना मेडिकल स्टोर के लाइसेंस के लोग बेच रहे हैं। वैसे बाध्य नहीं है, लेकिन अभी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कानूनी तौर
पे आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अभी अपना जीवन यापन करने के लिए या इस क्षेत्र में एंट्री करने के लिए दोस्तों आप इसमें कर सकते हैं। तो ले लेना है कुछ दवाएं। तो दवाएं ये बिना मेडिकल स्टोर के लाइसेंस के कैसे मिलेगी दोस्तों? मिल जाती है, जिसे सेल इनवॉइस कहते हैं। तो सेल इनवॉइस से आप दोस्तों ये दवाएं नगद खरीद सकते हैं। दवाएं कहाँ से खरीदना है? आप अपने ज़िले से खरीद सकते हैं। तो ज़िले में होलसेलर होते हैं। तो होलसेलर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एजेंसी लेवल पे काम करते हैं और दूसरे होते हैं कटिंग का काम करते हैं। कटिंग का काम का मतलब इनके यहाँ आपको सभी मेडिकल स्टोर की सभी दवाएं, सभी कंपनियों की सारी दवाएं आपको मिल जाएगी। और जो कटिंग वाले होते हैं दोस्तों, इनके यहाँ थोड़ा सा सस्ता मिलता है जो एजेंसी वाले होते हैं। कैसे सस्ता मिलता है? क्योंकि ये दोस्तों बल्क में खरीदते हैं और दोस्तों इससे इनका सस्ता पड़ता है। तो कटिंग का कुछ दवाएं जो आपके क्षेत्र में रन कर रही हो, उन दवाओं को आप अपने इस मेडिकल स्टोर पे रखिए। धीरे धीरे आपका अनुभव भी बढ़ता जाएगा। जब अनुभव हो जाएगा, जब आपके पास अनुभव हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आप मेडिकल स्टोर का लाइसेंस भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके घर कोई डी फार्मा बी फार्मा किया हुआ है तो उनके आधार पे ले सकते हैं, या आपके घर में कोई साइंस का लड़का है उसके आधार पे भी दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आपके रिश्तेदार में या यार दोस्त में कोई बी फार्मा या डी फार्मा किया हुआ है तो दोस्तों उनके आधार पे आप लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको डीआई ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ से आप इस लाइसेंस को बाद में आप ले सकते हैं। अभी आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है, इसे हम ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे बेचें। दोस्तों जो मेडिकल स्टोर में दवाएं होती हैं, कमाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जो दवाएं होती है वो 20% से लेकर 30% की मार्जिन पर, यानी जो रिटेल वालों को प्रॉफिट होता है वो 20% से 30% के बीच भी होता है। अगर यहीं पे आप फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट कुछ रख लेते हैं तो उसको भी हम बाद में बात करते हैं। फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट में दोस्तों 10 से 20 गुना प्रॉफिट होता है, उसको भी बात अभी करते हैं, पहले ये जान लेते हैं। तो 20% से 30% की मार्जिन होती है। अब 20 से 30 कुछ प्रोडक्ट में होता है, कुछ प्रोडक्ट में 30 होता है, कुछ प्रोडक्ट में 35%। कभी कभी कुछ कंपनियों के डील डिस्काउंट भी मिल जाते हैं जो 40% तक की मार्जिन हो जाती है। आयुर्वेद दवाओं की बात करें तो दोस्तों 40% से लेकर जो आफोरिस्ट होते हैं, जो आफो सिरप होते हैं, ये 40% से लेकर 50% की मार्जिन पे मिलते हैं। अगर हम चूर्ण की बात करें, जो पाउडर होता है, पाउडर बेस का जो होता है, इसमें भी दोस्तों 25% से 35% की प्रॉफिट होता है। अब दोस्तों ये आप समझ गए, प्रॉफिट की बात हो गई। अब इसे कैसे आपको बेचना है, ये तो ऑफलाइन आप बेच रहे हैं दुकान पे, तो ग्राहक कैसे आएंगे, इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ग्राहक लाने के लिए दोस्तों, क्योंकि आज के समय में हर एक क्षेत्र में कंपटीशन है, मेडिकल स्टोर भी बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं, तो कुछ लोग डिस्काउंट भी देते हैं और एक बोर्ड लगा देते हैं हमारे यहाँ सभी दवाओं पे इतना % की डिस्काउंट है। लेकिन जब आप उनके यहाँ लेने जाते हैं, जब उनके यहाँ आप लेने जाएंगे तो कहेंगे कुछ दवाओं पे है, कुछ दवाओं पे नहीं है। एक गलत होता है दोस्तों। ऐसे हम एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गए थे तो हमको रिक्वायरमेंट हुई कुछ दवा की, क्योंकि वहाँ पे कई लोग गए थे तो उनको ज़रूरत पड़ी कुछ दवा की। हम एक मेडिकल स्टोर पे गए, हम कहे भैया हमें जो है वो दे दीजिए जीरोडाल पी। हमने उनसे टैबलेट मांगा तो उन्होंने लिख के टांगे थे हमारे यहाँ सभी दवाओं पे 15% डिस्काउंट है। तो जब हम उनसे एक पत्ता जीरोडाल पी मांगा तो उन्होंने पूरा MRP पे हमसे पैसा काटने लगे। हम कहे भैया आपने यहाँ पे लिखा है 15% डिस्काउंट है, कहें वो आयुर्वेदिक दवाओं पे या कुछ दवाओं पे है, ये पेटेंट कंपनी का है, इस पर मार्जिन नहीं है। तो हम कहे भैया आप रख लीजिए, आप कितना लेंगे, इस पे 20 से 25% डिस्काउंट मिलता है, हर एक दवाओं पे मिलता है। यार ऐसा क्यों करते हैं, या तो आप उसे हटा दीजिए, वहाँ पे लिख दीजिए टर्म कंडीशन, कुछ दवाओं पे डिस्काउंट मिलेगा, तो ग्राहक आएगा ही नहीं। अगर कोई आ भी गया, आप फिर उसके साथ ऐसा करेंगे तो दोबारा खाएगा नहीं आपकी दुकान पे, तो ये काम नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों वहाँ पे ये काम नहीं आपको करना है। आप लिखिए हमारे यहाँ सभी दवाओं पे 15% का डिस्काउंट है और सभी दवाओं पे आपको 15% देना ही देना है। तो सबको दीजिए, चाहे वो आपके यहाँ लड़का आए, कुछ भी आए। अगर आप 15% डिस्काउंट दे रहे हैं यार, तो जिस पे आपको 30% मिल रहा है तो वहाँ पे भी आपको 15% प्रॉफिट हो रहा, और जिस पे आपको 20% की मार्जिन मिल रहा है उस पर 5% मिल रहा, जिस पे आपको दोस्तों 25% की डिस्काउंट मिल रहा है उस पर आपको 10% मिल रहा है, यानी एवरेज वैल्यू आपको 10 से 15% की मार्जिन हो रही है। तो दोस्तों इतना ही चाहिए, बस हमारे पास ग्राहक आने चाहिए। अगर आप एक लोग से 25% ही कमा ले रहे हो, दिन भर में आपके पास 10 ग्राहक आएंगे तो कितना कमा पाएंगे। जब आप किसी से 10% की एक मार्जिन लेके चलोगे और उसके बाद आपके पास ग्राहक ज़्यादा आएंगे, जब ग्राहक ज़्यादा आएंगे माल ज़्यादा निकलेगा,
माल ज़्यादा निकलेगा, 10% आपका बहुत ज़्यादा हो गया। बिजनेस करने का तकनीक होता है, तो आप ये लिख दीजिए। अब और कमाने का हम तरीका आपको बताएंगे कैसे आप एक्स्ट्रा कमाएंगे, और जो ऑनलाइन कंपनियां बेचती हैं वो कैसे ज़्यादा कमाती हैं, वो भी हम आपको आज सारी डिटेल में आज आपको हम कंफर्म कर देंगे। तो यहाँ तक आप कंफर्म हो गए। अब आपके मन में जो भी विचार हो रहा है, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन में और प्रश्न उठ रहा है। अब बात ये आ गई दोस्तों, इसे आप ऑनलाइन कैसे, ऑफलाइन और ऑनलाइन कैसे ले जाएंगे। ऑनलाइन ले जाने के लिए दोस्तों आज आपके पास, सबके पास व्हाट्सअप है। सब लोग दोस्तों स्मार्टफोन चलाते हैं और सब व्हाट्सअप चलाते हैं। तो इसके लिए आपको दोस्तों घर घर या आपके जो जानने वाले हैं या जो मेडिकल स्टोर पे आ रहे हैं, या एक पंपलेट छपवा करके आप बंटवा दीजिए कि ये हमारा अपने मेडिकल स्टोर का जो आप नाम रखे हैं उसी नाम से आप दोस्तों पंपलेट छपवा लीजिए और अपने एरिया में पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए कि आप हमारे यहाँ से अगर कोई भी दवा लेते हैं, फिर डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद हम आपको 15% डिस्काउंट देंगे। 15% डिस्काउंट देंगे, इस आधार पे आप भिजवा दीजिए, घर से ऑर्डर करिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर ये है, तो व्हाट्सअप नंबर आप अपना उस पंपलेट में छपवा दीजिए। तो जिसको दवा की ज़रूरत पड़ेगी वो देगा, या आप घर घर जा कर के, यार आप 10-20 गाँव जो है आपके बाज़ार के आसपास, 10-20 गांव में एक एक दिन में 10-10 लोगों से मिलिए, 20-20 लोगों से मिलिए, उनसे बताइए आप अपने बारे में। भाई जो भी दवाएं आपको ज़रूरत पड़ रही है, चाहे सिरप हुआ, चाहे एलोपैथिक हुआ, चाहे आयुर्वेदिक हुआ, वो दवाएं हम आपको घर तक पहुंचा देंगे, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे। ऊपर से हम आपको 15% डिस्काउंट भी देंगे। तो इस तरह से लोगों को जोड़िए, हम कमाने का तरीका भी आपको बताएंगे, लोगों को जोड़िए। अब जैसे मान लीजिए एक गाँव से आपको 3 ऑर्डर मिल गया, 3 ऑर्डर मिल गया, और वहाँ पे आपको एक थोड़ी सी टर्म कंडीशन रखिए कि जो आपका ऑर्डर आएगा, जो शाम तक का आपका ऑर्डर आएगा, अगले दिन सुबह डिलीवर होगा। यानी कि जो आज आपका ऑर्डर आएगा अगले दिन जाएगा। तो जो ऑर्डर आएगा, जैसे मान लीजिए एक गांव होता है, उसमें कम से कम दोस्तों आप मान के चलिए हज़ारों घर होते हैं। हज़ारों घर होते हैं, 1000 घर में से अगर आपको 20 घर डेली का मिल रहा है और एक घर से आपको 200 का रिक्वायरमेंट है, तो 2 दूनी 4, आप मान लीजिए 20 घर का, यानी 4000 का आपको ऑर्डर मिल रहा है। 4000 का ऑर्डर में दोस्तों आपका गांव आसपास जो 4-10 किलोमीटर में होगा, तो आप खुद जाके या एक लड़का रख के साइकिल से भी आप भिजवा सकते हैं, पेट्रोल भी नहीं लगेगा। तो वहाँ पे अगर 4000 का माल जा रहा है, आपको वहाँ पे 15% डिस्काउंट मिल रहा है, तो 15 चौका 60, 600 रुपये की इनकम हो रही है, और आप वहाँ पे जुड़ रहे हैं। कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं या कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी दवाएं लगातार चलती हैं और महीने में 3-3, 4-4 हज़ार की दवाएं हो जाती हैं। जब ऐसे पेशेंट आपसे जुड़ जाएंगे और एक गांव से 3-4 पेशेंट जुड़ जाएंगे, इसी तरह से दोस्तों होता है। ये हो गया ऑनलाइन, यानी कि व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन बेचना है और आप अपने दुकान पे ऑफलाइन बेच ही रहे, तो पूरे क्षेत्र में आप छा जाएंगे। बिजनेस करने का तरीका होता है, और बड़ा सा बोर्ड लगाइए सभी दवाओं पे 15% डिस्काउंट, और उसके बाद वहीं पे एक बोर्ड और लगा लीजिए, शुगर आप हमारे यहाँ फ्री में चेक करवाइए, ब्लड प्रेशर आप हमारे यहाँ फ्री में चेक कराइए। अब शुगर की जो मशीन होती है दोस्तों 600-700 रुपये की, 600-700 की मशीन आती है। बीपी की इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी आती है 1000-1200 रुपये में, ये दोनों मशीन रख लीजिए। अगर आप किसी का शुगर चेक कर रहे हैं तो 10 रुपये की स्टिप है, आप शुगर चेक कर दिए, 10 रुपये में आप फ्री में कर दिए। आपके यहाँ अगर उसका शुगर पॉजिटिव आ गया तो कहे भैया कुछ दवाएं दे दीजिए, तो आप कुछ दवाएं शुगर की आती है वो दे सकते हैं। या नहीं शुगर पॉजिटिव आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है, किसी का बीपी आप चेक कर रहे हैं, बीपी मान लीजिए उसको लो है, अब लो है भैया, लोग इसको बीपी बढ़ाने के लिए क्या वो टॉनिक आपसे मांगेगा, टॉनिक दे देंगे, तो उसमें आपका इनकम हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये बोर्ड लगा दीजिए और ये मशीन लगा रख लीजिए कि बीपी फ्री में चेक कराइए, शुगर फ्री में चेक कराइए। और ये बीपी शुगर जो होगा चेक होगा, एक महीने में एक ही बार फ्री में होगा, ना दूसरे तीसरे दिन वो आके चेक कराते रहेंगे। महीने में एक बार हमसे आप फ्री करा सकते हैं, लेकिन इसको नहीं लिखना महीने में एक बार, जब वो आएंगे तो आप टर्म कंडीशन बता दीजिएगा। ये हो गया। अब दोस्तों इसमें कैसे कमाएंगे, एक्स्ट्रा कमाई कैसे होगी। अब दोस्तों यहीं पे खेल होता है। अगर आप कभी किसी कंपनी का ऑनलाइन मेडिसिन मंगाए हो तो आप वहाँ पे देखेंगे कुछ ऐसी पॉपुलर जो ब्रांडेड कंपनी है, इनके जो जेनरिक प्रोडक्ट होते हैं, उनका मान लीजिए कोई कैल्शियम का सिरप हो गया, कोई आयरन का सिरप हो गया, जब आप इस जेनरिक प्रोडक्ट को इनके साइड पे खरीदने जाएंगे तो उस पर भी ये 10-15% ही डिस्काउंट देते हैं। जबकि ये जो जेनरिक दवाएं होती है ब्रांडेड कंपनियों की हो, चाहे जिस कंपनी को, ये दोस्तों जो उस पर MRP 100 रुपये है, ये 20-25 रुपये मिलता है। अगर वो 15% डिस्काउंट दे रहे हैं तो वहाँ पे एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। तो यहीं पे आपको कुछ प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट रखने हैं, और ऐसे फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट रखने हैं जो आप उस कंपनी का फ्रेंचाइजी आपको लेना है जिसका जिले में कोई और ना हो।
दोस्तों फ्रेंचाइजी ऐसे होती है, तो मोनोपोली फ्रेंचाइजी आपको लेना है। तो इसके लिए बहुत सारी कंपनियां हैं, WHO GMP सर्टिफाइड है, तो किसी एक कंपनी का आप फ्रेंचाइजी ले लीजिए। तो फ्रेंचाइजी के प्रोडक्ट में सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे एंटीबायोटिक भी आता है, पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोल, ये सारी चीज़ें आती है। अब जिसको आप दवा देंगे, सब लोग मेडिकल पे आप जानते हैं दोस्तों, जो मेडिकल वाला होता है आधा प्रैक्टिस खुद करता है। तो जब आप मेडिकल पे कोई कहे भैया हमें बुखार की दवा दे दीजिए, गैस की दवा दे दीजिए, एक पत्ता उठा के पेंटाप्राजोल दे दीजिए, डोमप्रिडोल दे दीजिए एक पत्ता उठा के, या एंटासिड सिरप दीजिए, और जो आप खुद देंगे वो फ्रेंचाइजी वाला दीजिए। या कभी कभी ऐसे होता है, कोई आता है भैया दवा खा रहा है, किसी डॉक्टर की दवा खा रहा है, मौके पे वो दवा आपके नहीं है, वो पर्चा मेडिकल कॉलेज का, आप स्टिप देख रहे हैं कि वो स्टिप लेके आएगा, भैया यही दवा हमको दे दीजिए। मान लीजिए उस डॉक्टर के पर्चे में पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोन है, तो पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोन आप उसे अपने फ्रेंचाइजी वाला दे दीजिए, जिसमें एक्स्ट्रा कमाई हुई। यानी फ्रेंचाइजी के प्रोडक्ट आप सपोर्ट करके जब किसी को देंगे, एक तो दोबारा फिर वो आपके यहाँ लेने आएगा, कहीं और पाएगा नहीं। और फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट के बेस्ट रिजल्ट होता है दोस्तों, जितना इथिकल कंपनियों का रिजल्ट होता है उतना फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट का रिजल्ट होता है। बस आपको जब फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट लीजिएगा, उस कंपनी का लीजिएगा जो WHO GMP सर्टिफाइड कंपनी हो, उसका प्रोडक्ट आप लेंगे तो दोस्तों उतने रिजल्ट वो भी देगा जो आपका पेटेंट कंपनियों का रिजल्ट देता है। इसलिए दोस्तों फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट जो आप रखेंगे, कमाई यहाँ से और ज़्यादा होगी। आप पेटेंट वाले से 15% लेंगे, इसमें जो आपकी कमाई होगी, इसमें कम से कम 3 से 4 गुना की प्रॉफिट होगी। मान लीजिए कोई आप ताकत का कैप्सूल एक पत्ता किसी को दे रहे हैं, उसकी MRP मान लीजिए 150 रुपये है, वो आपको मिला है 20-25 रुपये में। अगर आप इसे दोस्तों 60 रुपये में भी दे दिए, या 150 का है 120-25 में दीजिएगा, बहुत कम भी करके मत दीजिएगा, नहीं तो आदमी के दिमाग में ये आएगा ये जो है हमको जेनरिक प्रोडक्ट दे रहे हैं। मान लीजिए 150 MRP है, 15% उसको डिस्काउंट कर दीजिए या 20% कर दीजिए, 15 दूनी 30, 120 रुपये में आप पत्ता दे दीजिए, 100 रुपये आपका आराम से एक पत्ते पे बन जाएगा। तो जो उधर आपका कम है ये यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। ये दोस्तों बिजनेस करने का तरीका होता है। तो फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट साइड में आप जरूर रखिएगा, और ऐसे कंपनी का फ्रेंचाइजी लीजिएगा जिस जिले में आप ही सिर्फ उस कंपनी का ले और किसी कंपनी को नहीं देगा। तो फ्रेंचाइजी इसी बेस पे होता है। तो दोस्तों इस बेस से आप अपनी बिजनेस को आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे संबंधित आपके मन में कुछ और अगर प्रश्न है या आप जानने की इच्छा रखते हैं तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से दोस्तों आप हमसे पूछ सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। हर हफ्ते दोस्तों हम एक वीडियो मेडिकल से क्षेत्र से संबंधित अपलोड करते हैं, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। अगर आप हमारी जानकारी से सहमत हैं तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, या आप कोई और सुझाव हमें देना चाहते हैं कि सर अपने में आप ये सुधार लाइए, तो दोस्तों वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। और दोस्तों हमें उत्साहित करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।